Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all the competitive exam. जितने भी आपके गवर्नमेंट के competitive exams हैं उनके लिए हम आपके लिए ये कोर्स लेके आए हैं. इसमें हमारा जो फोकस रहने वाला है दैट विल बी ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वी विल बी कवरिंग ऑल दोज टॉपिक्स फ्रॉम द CDS हो गया एग्ज़ाम, चाहे CGL, CPO, CHSL, इन एग्ज़ाम्स को हम फोकस करने वाले हैं. चलिए देखते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स हम जो वर्ड्स होते हैं अपोजिट उनको कहते हैं. ठीक है, आज हम अपना करेंगे एंटोनिम्स का सेट नंबर 3. इससे पहले हम अपने 2 सेट्स कर चुके हैं 24 क्वेश्चंस का, और हमारा मंत्रा वही सेम रहने वाला है. आपको हर घंटे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड याद करना है और इस तरह से आप अपने 24 वर्ड्स एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो यही हमारा मंत्रा रहने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी फर्स्ट वर्ड दैट इज़ ल्यूडिरस. ल्यूडिकरस दैट इज़ सिली. कोई भी चीज़ ऐसे अच्छी सी नहीं हो, सिली हो, बेवकूफ़ों वाली हो, उसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दैट विल बी सीरियस या फिर सोलम. जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सम स्टोरीज आर ल्यूडिकरस. बहुत कुछ स्टोरीज ऐसी सिली सी होती हैं, बेवकूफ़ों वाली होती हैं. ठीक है, सेकंड वर्ड देखते हैं दैट इज़ रिफाइंड. रिफाइंड का अपोजिट होता है रफ. ठीक है, रिफाइंड छना हुआ होता है ना. आप बोलते हुए रिफाइंड कोई भी चीज़ है उसके लिए हम साफ़ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसका अपोजिट रफ. समवन हु इज़ रिफाइंड इज़ पोलाइट. कि अगर कोई प्योर है कोई भी चीज़ वो पोलाइट भी होगी. थर्ड वर्ड देखते हैं दैट इज़ इंस्पायर. इंस्पायर होना है ना, किसी से बोलते हैं ना आप लोगों की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगी, कोई टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो ऐसे ही. और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? जो रोकता हो, डिसुएड करता हो, रोकता हो. पेरेंट्स इंस्पायर अस टू डू गुड. एग्जाम्पल भी हमने पेरेंट्स का ही लिया है. ठीक है, फोर्थ वर्ड देखते हैं दैट इज़ टेनेशियस. ठीक है, नॉट गिविंग अप. कि गिव अप नहीं कर रहा है, उसका एटीट्यूड जो है टेनेशियस है बहुत ज़्यादा. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यील्डिंग. यील्डिंग होता है एक तरह से सरेंडर कर देना, भाई हथियार छोड़ दिए, सरेंडर कर दिए. ठीक है, तो कभी भी ये वाला एटीट्यूड आपका होना नहीं चाहिए, सरेंडर्ड वाला. एग्जाम्पल देखते हैं, एडवोकेट हैड टेनेशियस एटीट्यूड या फिर वर्ड्स इन कोर्ट. ये कोर्ट में उसका बिल्कुल भी गिविंग अप जो एटीट्यूड था वो नहीं था. ठीक है, टेनेशियस एटीट्यूड था. फिफ्थ वर्ड देखते हैं दैट इज़ पैसिफाई. पैसिफाई शांत करना होता है ना, किसी को शांत करना, दैट इज़ व्हाट? पैसिफाई. तो इसका अपोजिट हो जाएगा इरिटेट करना, किसी को तंग करना. गुड फूड पैसिफाई हर मूड. कि अच्छा खाना किस किस का करता है? मूड शांत कर देता है ना. गुस्सा आ रहा, अच्छा खाना खिला दो, बर्गर पिज़्ज़ा, जब भी शांत हो जाएंगे. होते हैं ना ऐसे कुछ बच्चे. चलिए सिक्स्थ वर्ड देखते हैं दैट इज़ वल्नरेबल. वल्नरेबल होता है वीक होना, कमज़ोर होना. ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिक्योर है जो इंसान, जिसको कोई चिंता नहीं है, सिक्योर्ड है. आप इसका सेंटेंस देखते हैं, ट्रूप्स वर वल्नरेबल टू एनिमी अटैक. कि जो एनिमी अटैक था उसके लिए क्या थे? वो चपेट में आ सकते थे उनके. दैट इज़ वल्नरेबल. सेवन्थ वर्ड देखते हैं विलिंग. विलिंग मतलब खुद से. ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ खुद से कर रहे हैं दैट इज़ विलिंग. तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिलक्टेंट. यूं ही छोड़ देना, भाई कोई परवाह नहीं है उस चीज़ की. सेंटेंस देखे तो ही विलिंगली डिड हिज होमवर्क. जैसे आप लोग अच्छे बच्चे करते हो ना अपना होमवर्क, अब आप लोग आज के 24 वर्ड्स याद करोगे विलिंगली, दैट इज़ व्हाट? विलिंग. ठीक है, एट्थ याद करते हैं दैट इज़ इंक्लूसिव. इंक्लूसिव होता है ऐड करना किसी भी को. ठीक है, किसी भी चीज़ में ऐड कर देना. अपोजिट हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट करना, उसको मना करना कि नहीं नहीं यहाँ नहीं आना तुझे, रिस्ट्रिक्ट कर देना. ठीक है, एग्जाम्पल लें तो टीचर्स शुड बी इंक्लूसिव विद ऑल द स्टूडेंट. कि हर स्टूडेंट को आपस में मिलजुल के चलाना चाहिए. ठीक है, नाइन्थ वर्ड देखते हैं दैट इज़ फिगरेटिव. फिगरेटिव होता है कोई भी चीज़ जो रियल नहीं है उसके लिए हमने कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है. ठीक है, जैसे आप लोग ईडियम्स हो गए, उनके लिए मेटाफर्स, ईडियम्स, इन सब को हम यूज़ करते हैं, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे?
फिगरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा लिटरल या फिर ओरिजिनल है कोई भी चीज़, ओके। 10th वर्ड देखते हैं, प्रूडेंस, सावधानी, किसी भी चीज़ से सावधानी आप रखते हैं, दैट इज प्रूडेंस। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रेकलेसनेस, रेकलेसनेस लापरवाही करना, ठीक है, रेकलेसनेस। चलिए अब इसका सेंटेंस देखते हैं, प्रूडेंस जजमेंट मेड बाय जजेस, कि बहुत सावधानी पूर्वक जजेस ने अपनी जजमेंट दी, ओके, लापरवाही से नहीं दी। 11th वर्ड देखते हैं, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट बेपरवाह, उसको किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है, बेपरवाह है, ओके। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अटेंटिव होना, जिसको हर चीज़ की चिंता रहती है, अटेंटिव है, एक्टिव है हर चीज़ में। शी वॉज नेग्लिजेंट इन अलाउइंग 2-year बॉय टू स्विम, कि उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और 2 साल के बच्चे को स्विम करने दिया। 12th देखते हैं, डैम्प, डैम्प मॉइस्ट कोई भी चीज़ होती है, गीली होती है, उसके लिए हम बोलते हैं, ओके। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एरिड, सूखा होना, ठीक है, सूखा जो भी है उसके लिए हम बोलते हैं एरिड। तो अब इसका एग्जाम्पल कौन बताएगा, दैट इज शी हेटेड डैम्प एंड कोल्ड क्लाइमेट, कि उसको गिला गिला सा जो क्लाइमेट होता है वो पसंद नहीं था। 13th वर्ड देखते हैं, कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक कोई बड़ा सा डिज़ास्टर हो गया है, दुर्घटना हो गई, उस चीज़ के लिए बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा फॉर्टियस, की कुछ चीज़ बनाना, ठीक है, बिल्ड करना। एग्जाम्पल ने तो वॉर हैज़ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, कि बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होता है, डिज़ास्ट्रस इफेक्ट होता है वॉर का। 14th वर्ड लें तो इफेक्टिव होता है, और इसका अपोजिट फ्रूटलेस होता है। इफेक्टिव कोई चीज़ पॉजिटिव होना है ना, और फ्रूटलेस कुछ भी नहीं होना, कोई इसका रिजल्ट ही नहीं निकलना। और मेडिसिन इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीज़, की डिसीज़ के अगेंस्ट जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। 15th वर्ड देखते हैं, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट होता है कि कोऑर्डिनेट ना करना। देखो वर्ड में ही आपको दिख रहा है ना, कोऑर्डिनेट दिख रहा है, कोऑर्डेंट, तो ऐसे ही आपको रिलेट कर करके याद करना है, नॉट कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, नॉट कोऑर्डिनेटिंग। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मेलोडियस, कि जो बहुत अच्छा हो, हर जगह साथ चलते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए हम मेलोडियस बोलते हैं, ओके। हर क्रिटिज्म वॉज ओनली डिस्कॉर्डेंट नोट इन मीटिंग, कि उसका जो वर्ड थे, क्रिटिज्म्स वर्ड्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में क्या कर रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था। 16th वर्ड देखते हैं, रिजॉइंडर, रिजॉइंडर हम बोलते हैं जॉयफुल आंसर्स के लिए, ठीक है, कोई आंसर्स जो बहुत अच्छे आंसर्स हैं उनके लिए हम बोलते हैं। और अपोजिट हो जाएगा रिक्वेस्ट करना, भाई पीछे पीछे घूमना, ये कर दो वो कर दो। एग्जाम्पल ने तो सेल्समैन हैड क्विक रिजॉइंडर टू एवरी आर्ग्यूमेंट, कोई भी जो बंदा आर्ग्यूमेंट करने लगता है उसके लिए सेल्समैन के पास बहुत अच्छे अच्छे जॉयफुल आंसर्स थे, ओके, रिजॉइंडर। 17th वर्ड देखते हैं, लीनियंसी, लीनियंसी हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ है उसके लिए आप लीनियंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ओके, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टर्नेस, जो कठोर हो, स्ट्रिक्ट हो। हर पेरेंट्स आर वेरी लीनियंट विद हर, कि उसके पेरेंट्स उसके साथ क्या है, बहुत ज़्यादा लीनियंट है, स्ट्रिक्ट नहीं है। 18th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ प्लेसिड, शांत, शांति के लिए यूज़ करते हैं। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, तूफान, ओके, टर्बुलेंट होता है तूफान। अब इसका हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या है, अ स्लो मूविंग एंड प्लेसिड रिवर, की जो रिवर बह रही थी वो बहुत ज़्यादा शांत और चलती हुई रिवर थी, ठीक है। 19th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ डिनाउंस, डिनाउंस होता है निंदा करना, बुराई करना, ओके। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज करना, तारीफ़ करना। जैसे आपकी तारीफ़ करें तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आज की ड्रेस में, ऐसे कोई तारीफ़ कर दे, दैट इज़ प्रेज। द एक्टर वॉज डिनाउंस्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंगस्टर्स, कि जो एक्टर था उसका बहुत ज़्यादा बुराई हुई, एज अ बैड इन्फ्लुएंस, कि उसने यंगस्टर्स पे बुरा असर डाला, ओके। 20th वर्ड देखते हैं, एपैथी, एपैथी का अपोजिट हो जाएगा इंटरेस्ट। एपैथी जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आप नॉट इंटरेस्टेड हो, उसके लिए बोलते हैं। और अपोजिट हो जाएगा इंटरेस्ट होना। दे रिप्रेजेंट अपैथी इन म्यूज़िक कंसर्न, कि म्यूज़िक कंसर्न में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। 21st वर्ड ले, 21st वर्ड हमारा क्या है,
फ्रॉट, फ्रॉट होता है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उसके लिए हम बोलते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिवॉइड। डिवॉइड, वॉइड का मतलब होता है ना खाली होना, वॉइड का मतलब, तो वॉइड से ही आप याद कर लो, वॉइड मतलब लैक, किसी चीज़ की कमी होना, खाली है वो, ठीक है। और हम इसका एग्जाम्पल लें तो द पेपर वॉज फ्रॉट एज इट वॉज पुअरली प्रिंटेड, कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से पेपर जो प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ था। ओके, 22nd वर्ड देखे, दैट इज़ बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट क्या होता है? बेनिफिट होना, अच्छा होना। और अपोजिट हो जाएगा इसका क्रूअल, कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होना। एग्जाम्पल लें तो रतन टाटा वॉज बेनिफिशिएंट फॉर एनिमल कम्युनिटी, कि एनिमल्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बेनिफिट किया था उनके लिए, दैट इज़ बेनिफिशिएंट। 23rd वर्ड लें, दैट इज़ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट होता है टू नॉट वैल्यू, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी का आदर ना करना, कंटेम्प्ट कर देना। ओके, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? रिगार्ड करना, किसी को बोलते हैं ना कि मेरे रिगार्ड्स देना, दादा को, दादी को, चाचा को रिगार्ड्स देना। ओके, मीना ट्रीटेड माई आंसर विद कंटेम्प्ट, कि उसने मेरे आंसर की कोई वैल्यू ही नहीं रखी, इज्जत ही नहीं की। ओके, लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होता है किसी के काम में टांग अड़ाना। आप में से कौन कौन टांग अड़ाता है किसी किसी के काम में? अपने बहन भाइयों के काम में टांग अड़ाते हो? दैट इज़ इंटरवेंशन, ठीक है। तो अपोजिट हो जाएगा नॉन इन्वॉल्वमेंट, कि कोई इन्वॉल्वमेंट ना होना। माई ब्रो ऑलवेज इंटरवेन इन माई वर्क, कि मेरे काम में हमेशा मेरा भाई टांग अड़ाता है, इंटरवेन करता है। ओके, हर वर्ड आपको 24 वर्ड्स हो गए हैं कंप्लीट। हर एक घंटे में आपको रिवाइज करना है, 1 वर्ड यू हैव टू पिक, उसका मीनिंग रिवाइज करना है अपने मन में, और एक सेंटेंस फॉर्म करना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।